अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अवैस गुमन सियालकोटी। बड़ी पुरानी बात है, आज पहली बार मैं आपको सुनाने लगा हूँ। बड़े गौर से सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। काफ़ी अरसा यूरोप में गुजारने के बाद जब पहली दफ़ा मैं पाकिस्तान आने लगा तो यूरोप से फ़्लाइट उड़ने से पहले मेरा प्रोग्राम प्लान ये था कि जैसे ही मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा तो अपने जहाज़ से निकलते ही पाकिस्तान की मिट्टी को चूम लूँगा। ये इश्क, अकीदत, जुनून और मोहब्बत कोई परदेश में रहने वाला ही अच्छी तरह से समझ सकता है। कोई परदेसी ही अच्छी तरह से समझ सकता है कि वो पाकिस्तान के नाम से कितनी मोहब्बत करता है। खैर, हादसाती तौर पर हमारी हमारी जो टिकट थी वो लाहौर एयरपोर्ट की थी। जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो पता ही नहीं चला कि कब हम फ़्लाइट से निकले और कब इमिग्रेशन पर पहुँच गए। जैसे ही इमिग्रेशन पर पहुँचे तो जो वहाँ ऑफिसर थे ना, उनका जो रवैया, जो उनका लहजा था, मैं बता नहीं सकता। वो इस तरह से हमारे साथ पेश आ रहे थे कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो पाकिस्तान आकर ना, कोई मोस्ट वांटेड, हम कोई ऐसे लोग उनको मिल गए हैं कि जो वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे किसी इश्तिहारी के साथ सलूक किया जाता है ना, वो इस तरह हमारे साथ पेश आ रहे थे। खैर, वो जो अपने अंदर मोहब्बत, अकीदत, जोश, जुनून और जज्बा था ना पाकिस्तान के लिए, उन लोगों की वजह से वो पता नहीं कहाँ ख्याल उड़ गया। वो मिट्टी को चूमने वाला ख्याल पता नहीं कहाँ का कहाँ चला गया। मैं सोच रहा था कि ये भी इसी मिट्टी के हैं। ये इतना बड़ा झटका इसलिए महसूस हो रहा था कि खीर खाने के यकदम बाद मिर्चें खानी पड़ गई। यानी कि यूरोप के वो मीठे मीठे लहजे, उनका बिहेव, उनका तरीक़ेकार, उनका सलूक, उनका लबो लहजा देखकर यकदम ओए तोए ऊँ देखना पड़ गया। तो वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ़ दे था। यूरोप में रहने वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि छोटी छोटी गलती पर वो सॉरी 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 सॉरी, और छोटी छोटी बात पर वो थैंक यू, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। ये छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी गलती पर सॉरी करने से मोहब्बत बढ़ती है, और छोटी छोटी बातों पर थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी कहने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन हमें इस हजूम को एक कौम बनने में, एक महज़्ज़ब मुआशरा बनने में अभी बड़ा वक्त लगेगा। किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, जो मुंह में आता है, जो हकीकत है वो बोल देता हूँ। खैर, उनसे जान छूटी तो जो बैग था ना, जिसे बड़े लाड से, प्यार से हमने वहाँ सजा फबा के हम ला रहे थे, अपने प्यारों के लिए गिफ्ट ला रहे थे, उसके साथ ऐसे सलूक किया हुआ था जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कुत्तियाँ रज़ाई पाड़ी है। इस तरह से वो हमारा बैग, बड़ा दुख हुआ। खैर, उसे लाड प्यार करके डिक्की में रखा, कार में बैठे तो वहाँ एक पानी की छोटी बोतल ली। अंदर से ही झटका लगा हुआ था वो इमिग्रेशन वालों से, तो छोटी पानी की बोतल ली, वो पी के मैं ना बैठा कार में। लाहौर से अभी मोटरवे बनी है, पुरानी बात कर रहा हूँ, काफ़ी साल पुरानी बात सुना रहा हूँ आपको। जैसे ही हम सियालकोट पहुँचे तो वो जो पानी की खाली बोतल है ना, वो मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो वो जो ड्राइवर है वो कहने लगा, वैस भाई इसे बाहर फेंक दें यार, ये लाहौर से आपने पानी पिया है और खाली पानी की बोतल आपने हाथ में पकड़ी हुई है, इसे बाहर फेंकें। तो मैंने कहा कोई डस्टबिन, कोई कूड़ादान मिले तो इसे फेंक दूँ। वो कहने लगा, उसने ना ऑटो गाड़ी थी ना, उसने वो शीशा नीचे किया, कहने लगा यार इसे बाहर फेंको, ये सारा बास्केट ही बास्केट है। खैर, मैंने वो बोतल फिर भी बाहर नहीं फेंकी, उसने बोतल मुझसे पकड़ के बाहर फेंक दी। कहने लगा ये सारा डस्टबिन है, कूड़ादान ही है। सो काफ़ी अरसा गुजर गया इस बात को। उसका वो जो जुमला है ना, अभी भी मैं कभी कभी अकेले बैठ के सोचता हूँ कि वाकई ये सारा कूड़ादान ही है, ये सारा डस्टबिन ही है। कब इस गंद से हमें निजात मिलेगी, कब इस गंदगी से हम आज़ाद होंगे। जैसे एक एक ईंट से दीवार बनती है ना, ऐसे ही एक एक फ़र्द से मुआशरा बनता है। कोई करे ना करे, आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमने एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखनी है। हम रहें न रहें, यह पाकिस्तान तो रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।